जालन्यात नेपाळ, बिहार, उत्तर प्रदेश ह्या ठिकाणावरून आणलेल्या 13 मुलांची शासकीय निरीक्षणगृहामध्ये रवानगी करण्यात आलेली आहे. सदर बाजार पोलिसांनी ही रवानगी केलेली आहे. या प्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यात आलेला असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. तसेच या प्रकरणी सर्वप्रथम तक्रार सय्यद जमील मौलाना जानिमिया यांनी केली होती. मुलांना मदरशात शिक्षण देतो म्हणून मोठ्या प्रमाणात वसुली करत असल्याची तक्रार देखील जानिमिया यांनी केली. जालना एसपी साहब से एक कंप्लेंट किया है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और नेपाल से कुछ बच्चों को लाकर मदरसे में लाकर उनके नाम पर चंदा वसूली की कंप्लेंट आपकी है, तो दरअसल ये मामला है क्या और किसके खिलाफ आपने दिया है एसपी साहब? देखिए, असल में जालना में एक कारी अब्दुल रऊफ बिहारी बोल के है, जो इमामत भी करते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। इन्होंने क्या किया कि नेपाल, बंगाल और बिहार से कुछ बच्चे लाकर उनके नाम पे रमज़ान में 2-3 महीने से एक चंदा इकट्ठा किया और वो लाखों रुपये में चंदा हुआ है। एक ट्रस्ट के नाम से उन्होंने चंदा किया है, पता नहीं वो ट्रस्ट को मालूम है या नहीं मालूम है। तो ये एक फ्रॉड है, चीटिंग है और फॉर्जरी है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, कसूर उसी का है जिसने बच्चों को लाया है। बच्चों को आप देखेंगे तो बच्चे हैं 5 साल के, 10 साल के, 8 साल के, 12 साल के और 15 साल के। ऐसे बच्चों को ये लाकर उनके नाम पर ये ठगी करता है। तो ऐसे लोगों को अगर हम छोड़ देंगे तो आज ये शहर में कर रहे हैं, कल स्टेट में करेंगे, पूरे देश में करेंगे, उसके बाद देश के बाहर करेंगे। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये एक रैकेट है। इसके लोग जो है तो पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। हर जगह पर ये पौतिया देता है, वहाँ से वसूली करता है। इसके अलावा हर घर में इसने डब्बा लगाया है, चंदा पेटी लगाया है। काफ़ी 400-500 डब्बे दुकानों में, मकानों में इसने लगाया है। वो खोल कर लाता है और उसका इस्तेमाल करता है। 10 और 13 बच्चों पर लाखों रुपए का वसूल करना ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, रैकेट है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये काम बंद होना चाहिए। एसपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है इस तरह? हमारी उनसे जो बात हुई है, डीएसपी साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम तहकीक करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। और हमने जो रिसिप्ट इसने बनाया है उसका प्रूफ दिया है सदर बाजार पुलिस स्टेशन को, सानब साहब को इसका प्रूफ हमने दिया है। और दीगर जो एजेंसी आई है उनके सामने भी हमने ये प्रूफ रखा है कि कोई ट्रस्ट के नाम से अगर कलेक्शन करता है, चंदा करता है, तो ट्रस्ट का कायदा ये है कि वो ट्रस्ट का जो अमाउंट आता है, चंदा आता है, उसे ट्रस्ट के अकाउंट में डालना होता है। तो अकाउंट भी लेना चाहिए, उसकी डिटेल लेना चाहिए, इसका अकाउंट लेना चाहिए, इसकी डिटेल लेना चाहिए। तब जाके ये सारी बातें सामने आएंगी कि कितना पैसा जमा हुआ है, कितना फ्रॉड हुआ है, क्या चीटिंग हुई है। ये सारी मालूमात उसके बाद ही मिलेगी। किस नाम से चंदा जमा हो रहा है? मेरा एक अंदाज़ है कि 10 से 15 लाख रुपये यहाँ। किस नाम से? ये जो है तो ख्वाजा गरीब नवाज चैरिटेबल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट के नाम से एक दारुल उलूम रज़विया मुजाहिदुल उलूम के नाम से इसने रिसिप्ट बनाया है और उस पर इसने वसूली किया है। जो बच्चे को लाया गया है नेपाल, पश्चिम बंगाल व अनदर राज्य से, तो माता पिता के परमिशन से लाया गया है या कुछ तस्करी वगैरह की? अब ये देखो, ये तो बच्चे बताएंगे और लाने वाला बताएगा या बच्चों के पेरेंट्स बताएंगे कि इन्हें क्या बोलकर लाया है। दूसरी बात ये है कि ऐसी जगह लाया, अगर कोई स्कूल होता, मदरसा होता, दारुलूम होता, जो नाम से रिसिप्ट बनाई हुई है वो नाम का जानने के अंदर कहीं पर भी मदरसा है, ना स्कूल है, ना दारुलूम है, तो लाया जाता है स्कूल वाले। इसका ना कोई स्कूल है, ना कोई दारुलूम है, ना कोई मकतब है, ना ये कोई मदरसे में पढ़ाता है। तो इसने लाया है, लाकर पेंशनपुरे में रखा, वहाँ से पुलिस ने रेस्क्यू किया और बच्चे CWC के अंडर में भी रखे गए हैं। तो बच्चों के मुस्तकबिल से भी खेल रहा है, फ्यूचर से खेल रहा है। तो इसमें बच्चों का इस्तेसाल भी हो रहा है, उनके फ्यूचर को डैमेज कर रहा है। अब आपकी मांग क्या है? अब हमारी मांग ये है कि इसने जितना कलेक्शन किया है और जो बच्चे लेकर आया है उसकी चौकसी होना चाहिए, सारी बातें सामने आएगी और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसको छोड़ दिया गया तो ऐसे कई और लोग जन्म लेंगे जिससे मदरसों का नाम भी ख़राब होगा और आने वाले बच्चों का फ्यूचर भी ख़राब होगा। इसके खिलाफ आपने कंप्लेंट की, उसका रैकेट में आपको शामिल होने की संभावना है? रैकेट का ये सरगना है, हेड ऑफ द रैकेट है ये। जो रैकेट चल रहा है, 10-15 बच्चे लाकर कोई खोली किराए पे लेके वहाँ बच्चे रख देना और पूरे महाराष्ट्र में अपने नुमाइंदे, रिप्रेजेंटेटिव लगा देना और उनसे चंदा वसूल करना। और जो है तो 10, 20, 25 बच्चे, इसने बच्चे सिर्फ जालना नहीं, पिछले साल इसके बच्चे परभनी में थे, 2-4 साल पहले इसके बच्चे खड़गपुर के मदरसे में थे।
वो ट्रस्ट वालों ने इसको वहाँ से हकाला है, वहाँ कोई हिसाब किताब दिया नहीं। उसके बाद में ये मेरे ट्रस्ट में भी इसने काम किया है साल भर, हमने इसकी एक्टिविटीज़ देखे तो हमने भी इसको हकाल दिया, इसको बढ़ा दिया वहाँ से। अब इसने जो है तो यहाँ पर लोकल लेवल पे खुद से अपना काम इसने शुरू किया है, जबकि इसके पास कोई मदरसा है, न कोई ज़मीन है, न कोई रूम है मदरसे के लिए। हाँ, इसका बंगला वगैरह है, ये कबाड़ी मोहल्ले में रहता है। इसके अलावा और इसके काम ये है कि ये दोपहर में और रात में ये बाबा भी बनता है, बाबागिरी भी ये करता है, चूछा करता है, घंटा डोरी करता है। तो इसके पास टाइम ही नहीं है, तो ये बच्चों को क्या पढ़ाएगा? इमामत करेगा या घंटा डोरी करेगा या बाबागिरी करेगा या बच्चों को पढ़ाएगा? अच्छा, पढ़ाता वही है जो पढ़ाने के लायक हो। इसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, न ये मराठी पढ़ा सकता, न ये हिंदी पढ़ा सकता, न उर्दू पढ़ा सकता, न साइंस पढ़ा सकता, न मैथ पढ़ा सकता। ये सिर्फ पढ़ा सकता है तो कुरान शरीफ और नाज़िरा देख कर पढ़ाना सिखा सकता है, इसके अलावा इसको कुछ नहीं आता है। सर आपका नाम बताइए। सैयद जमील सैयद जानी मियाँ, खादिम रज़ा अकेडमी, जालना। या प्रकरणात यंत्रणेच्या सर्व विभागांकडून चौकशी करण्यात येत असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक संदीप भारती यांनी दिली। त्याचप्रमाणे मानवी तस्करीचाही हा प्रकार असण्याबाबत चौकशी केली जात असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं। पश्चिम बंगाल, बिहार आणि नेपाळमधून मुलांना आणून त्यांच्या मार्फत चंदा वसुली केल्याची तक्रार तुमच्याकडे आलेली होती। त्या अनुषंगाने तुम्ही काय कारवाई केलेली आहे? तक्रारदार आहेत जमील सय्यद यांनी तक्रार दिली होती की अब्दुल रऊफ अन्सारी सरवर अली अन्सारी यांनी काही विद्यार्थी बाहेर राज्यातून आणि परदेशातून आणून त्यांच्या मदरसा येथे शिकवत आहेत। त्याप्रमाणे आम्ही त्यांची चौकशी केली असता जवळपास 13 विद्यार्थी त्यांच्याकडे मिळाले आहेत, ज्यांचं वय हे 13 वर्षापेक्षा कमी आहे। त्या मुलांना आम्ही CWC समोर हजर केलेलं आहे आणि सध्या अभिरक्षित आहेत। आणि यांचे जो चंदा गोळा करणे किंवा इतर त्यांची संस्था रजिस्टर आहे किंवा कसे याबाबत आपण सध्या चौकशी करतो आहे आणि धर्मदाय आयुक्तांनी यांच्याशी आपण पत्रव्यवहार करून याबाबतची जी काही माहिती आहे ती पाहून पुढील कारवाई करणार आहोत। काही आणखी माहिती मिळालेली आहे का तपासादरम्यान? हा, तपासादरम्यान आपण लहान मुलं असल्याने त्या अनुषंगाने काही ट्रॅफिकिंगचे रॅकेट आहे का किंवा इतर काही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का या संदर्भात आपण चौकशी करतो आहे। प्राथमिकदृष्ट्या तर तसं दिसत नाही आहे, परंतु अजून चौकशी करणे आहे आणि त्याच्यात चौकशी चालू आहे। काही पावती पुस्तक सापडले? हा, काही पावती पुस्तकं वगैरे आहेत, त्या बाबतीत आम्ही धर्मदाय आयुक्तांशी पत्रव्यवहार करत आहोत। मुलं जे आहेत ती कुठून आणलेली आहेत आणि अंदाजे किती वर्ष वाटते? 13 वर्षाच्या वयोगटातली विद्यार्थी आहेत। ही जवळपास 13 विद्यार्थी आपल्याकडे त्यांच्याकडे मिळालेले आहेत आणि त्यातील 6 हे नेपाळवरून आलेले आहेत आणि बाकीचे बिहारमधून आलेले आहेत असं प्राथमिक दृष्ट्या। पालकांची परवानगी आहे? हा, सध्या तर तीच तपास चालू आहे। प्राथमिकदृष्ट्या तर त्यांची पालकांची परवानगी आहे असं दिसतंय, परंतु त्याचे डॉक्युमेंटेशन करणे वगैरे आणि बाकीच्याही फॉर्मॅलिटीज आहेत त्या चेक करून मगच त्याच्या निर्णयापर्यंत येत आहे। तर चंदा वसुलीसाठी आसपासच्या भागातील घरं आणि दुकानामध्ये पेटे ठेवूनही वसुली केल्याची माहिती आहे। हा, त्याबद्दल मी म्हटलं ना, अजून प्राथमिकच तपास चालू आहे। त्याबाबत यांना चंदा जमा करणे किंवा त्याबाबत परवानगी आहे किंवा कसे याबाबत सर्व आपण धर्मदाय आयुक्तांशी पहिला संपर्क करणार आहोत आणि त्यांच्याशी जो पत्रव्यवहार होईल त्यांच्या उत्तरानुसार पुढील कारवाई करू। जे मुलांना तुम्ही ताब्यात घेतलेला आहे आणि बाल कल्याण समितीकडे दिलेला आहे त्यांच्या पालकांशी काही संपर्क सुरू आहे का? हो, तो चालू आहे। त्यांच्याशी काही लोकांशी संपर्क झालेला आहे, काहींशी संपर्क करणे बाकी आहे।